अपने भारत देश के शाकाहारी प्रधानमंत्री जी अन्य समझो शिलान्यास करने जा रहे हैं। मैंने तो कुछ दिन पहले अपील की थी कि आप शाकाहारी लोगों को ही अपने साथ रखिएगा, जो नशा नहीं करते हैं उनको ही वहाँ तवज्जो दीजिएगा। और यह भी हमने विकल्प बताया था कि आपको अगर बुलाना ही है ज़्यादा लोगों को, पूजन में शरीक करना है, तो वहाँ पर एक एग्रीमेंट भरवा लीजिए, करारनामा कि आज से हम शाकाहारी हो रहे हैं, नशा मुक्त बन रहे हैं, हम पक्के राम भक्त बन रहे हैं। क्योंकि भगवान राम कभी मांस नहीं खाए, भगवान राम शुद्ध शाकाहारी थे। जितने भी अन्य समझो ये महात्मा फकीर हुए सब शाकाहारी थे। मांसाहारी का मांस खाने का कहीं प्रमाण ही नहीं मिलता है, किसी भी ग्रंथ में, पुस्तक में, मजहबी किताब में कहीं नहीं मिलता है। तो ये भी मैंने विकल्प सुझा दिया था, लेकिन अब पता चला है कि थोड़े ही लोग जा रहे हैं और वो सब शाकाहारी ही होंगे। और अगर नहीं होंगे तो अब हो जाए, सुबह का भूला शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो ये प्रार्थना तो उन लोगों ने, व्यवस्थापकों ने, ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों ने मेरी स्वीकार की है और हमको संतोष है इस बात का। तो एक बात और कहना इसी संदर्भ में कि अभी जब आपका उद्घाटन हो जाएगा, जब आपका शिलान्यास हो जाएगा, तब आपकी योजना लागू होगी। उस योजना में यानी मंदिर के बनाने के खर्चे में शाकाहारी लोगों की ही सेवा लीजिए, नशा मुक्त लोगों की ही सेवा लीजिए और राजकोष का एक पैसा भी न उसमें लगने पावे। अगर राजकोष का पैसा उसमें लग गया, जो बकरा काटने के टैक्स से आता है, मुर्गा काटने के टैक्स से आता है, जो गऊ हत्या करने के, गऊ काटने के पैसे से आता है, जो जल दुखा करके आता है, मछली पालन से जो आता है, वो पैसा फलदायी नहीं होता है। इस अच्छे काम में नहीं लगना चाहिए। राजकोष का पैसा यानी सरकार का पैसा नहीं लगना चाहिए। और राज्य में जो धार्मिक लोग हैं, जो राज्य कर रहे हैं, भगवान राम के प्रेमी हैं, वो लोग अपनी निजी तनख्वाह में से, अपनी मेहनत की कमाई में से दे दें तो वो तो लोगों के लिए फलदायी होगा। लेकिन सरकारी पैसा उसमें लगेगा तो वो फलदायी नहीं होगा। हमारा ये फर्ज बनता है, हम ये बता दे रहे हैं आपको। मुसलमान भाइयों से हमारी अपील है कि आप लोग इसमें सहयोग करिए। गलत भावना आपके अंदर जो किसी के उठ रही है, उस भावना को आप निकाल दीजिए। आप मंदिर बन जाने दीजिए। उसमें आप अगर सहयोग नहीं कर सकते हैं तो विरोध भी मत करिए। और ये बुलाते हैं तो आप उसमें जाइए। मस्जिद बने तो सहयोग कर दो, मंदिर बने तो सहयोग कर दो। और आज आप ये समझो कि 3 अगस्त 2020 को हम प्रेमियों से ये अपील करते हैं, संगत के प्रेमियों से अपील करते हैं कि ये अगर आपको परमिशन दे दें तो वहाँ पर मंदिर बनाने में जो सेवा करने वाले लोग हैं उनके लिए आप भंडारा चला दो। 2 साल 4 साल राम मंदिर बनने में जो भी समय लगे, उसमें जो भी कारीगर, चाहे वो राज मिस्त्री हों, चाहे वो बढ़ई का काम करने वाले मिस्त्री हों, चाहे लोहा का काम करने वाले मिस्त्री हों, चाहे उनके हेल्पर हों, चाहे ये ईंटा गारा ढोने वाले हों, पत्थर ढोने वाले हों, पत्थर की कटिंग करने वाले हों, जितने भी लोग उसमें हों, चाहे वो दफ्तर में काम करने वाले बाबू हों, चपरासी का काम करने वाले अधिकारी हों, इंजीनियर हों, मैनेजर हों,
यानी जितने भी हों उनके दोनों समय भोजन की व्यवस्था प्रेमियों आप करो और भोजन भंडारा वहाँ बराबर चलाओ और दरख्वास्त आज ही दे दो उनको। अगर वो मंजूरी दे देते हैं तो उसकी शुरुआत कर दो। आप ये वहाँ के अगल बगल के 3-4 जिला के लोग आप चले जाओ जो जिम्मेदार हो और आप दरख्वास्त दे दो और परमिशन ले लो और जैसा वो बताऊँ उसकी शुरुआत कर दो। बाकी तो पूरी संगत देश की आपके साथ है, लेकिन आप लोग अन्य समझो मिल करके और अगर ये परमिशन देते हैं तो इनको आप आश्वासन दो कि हम अपने गुरु की दया ले करके और हम इसको चलाना चाहते हैं, अपनी कुवत भर पूरा निभाएंगे और हम चलाएंगे। और यह भी प्रेमियों कह दो कि हम इसमें मेहनत और ईमानदारी का लगाएंगे और मेहनत और ईमानदारी का अन्न जब वो लोग खाएंगे तब सच्चे मन से सच्चे दिल से होश हवास में वहाँ पर सेवा करेंगे, होश हवास में काम करेंगे। तब आप ये समझो कि मदिरा का मद नहीं रहेगा, उस समय पर सेवा का रहेगा, भक्ति का रहेगा। मदिरा पी करके जब कोई काम करता है, जानवरों का मांस खाकर जब काम करता है तो उसका बुद्धि और दिल दिमाग उसी तरह का रहता है। लेकिन सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से, भाव भक्ति में जब कोई काम करता है तो यानी उसका परिणाम अच्छा निकलता है। तो आप प्रेमियों को ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को अगर ये लोग परमिशन दे देते हैं, जो भी वहाँ के जिम्मेदार हैं, चाहे अधिकारी हों, चाहे ट्रस्ट के अध्यक्ष हों या जो भी हों, आप उनसे मिल लो, उनको अपना दरख्वास्त दे दो। अगर वो मंजूरी दे देते हैं तो भंडारा चलाना शुरू कर दो, भोजन खिलाना शुरू कर दो। जितने भी लोग उसमें सेवा करें मंदिर निर्माण में, उनको भोजन शुरू कर दो।